दोस्तों चैप्टर शुरू होता है मूचन से, जहां मूचन थंडर रियल में आकर देखता है कि वह बहुत लोग लाइन में लगा हुआ है क्योंकि सब अपने आप को नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो देखकर मूचन सोचता है आखिर इस बार में उसका बारी कब आएगा। उतने में शियोंग आकर उसे देखता है और बोलता है ब्रदर मूचन तुम भी यहाँ आए हुए हो। और फिर आगे वो मूचन को बोलता है क्या तुम अंदर जाने के लिए वेट कर रहे हो। जहाँ मूचन बोलता है नहीं तो और मैं किसी लिए यहाँ खड़ा हूँ। जहाँ शियोंग बोलता है तो फिर वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो, चलो ना मेरे साथ अंदर चलते हैं। जहाँ मूचन पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जहाँ शियोंग बोलता है कि मूचन सारे पावरफुल ग्रुप्स के पास अपना खुद का पासेस है, सो तुम बस मुझे फॉलो करो। और तभी वो सुनकर मूचन उसके साथ साथ जाने लगता है। जहाँ शियोंग एक गार्ड को पासेस दिखाता है और गार्ड उन्हें रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने बोलता है। जो देखकर मूचन शियोंग को बोलता है कि अब कोई डाउट नहीं रहा, आखिर सभी लोग पावरफुल क्लब और क्लान के साथ क्यों ही जुड़ना चाहते हैं। जहाँ शियोंग बोलता है चिंता मत करो मूचन, आज नहीं तो कल लुशियन क्लब एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लब बनेगा। और फिर सीन चेंज होता है और एक मोन्यूमेंट हमें देखने मिलता है। जो देखकर मूचन कहता है कि ये क्या है, मैंने इसे कभी नोटिस नहीं किया। चाहे शियोंग उसे बताता है कि वो एक थंडर रियल मोन्यूमेंट है जो उन लोगों का नाम रिकॉर्ड करता है जो थंडर रियल पर शानदार प्रदर्शन करता है, जो कि सॉर्ट ऑफ रैंकिंग अचीवमेंट है। और तभी मूचन वहां कुछ जीनियस और उनका अचीवमेंट देखकर दंग रहता है। जहाँ फर्स्ट वो देखता है कि शैन शांगचेंग का अचीवमेंट जो कि हाईएस्ट लेवल है अभी तक का, वो भी 9th लेवल। देन ली शुआंगडोंग का 8 और सुशुआन का 7th और हियाओ का भी 7। और वो देखकर मूचन बोलता है कि आशा के अनुसार शैन शांगचेंग हर जगह फर्स्ट प्लेस पर ही है। जहाँ तभी शियोंग उसे बताता है कि मूचन अगर तुम हार्डवर्क करते हो तो तुम भी अपना नाम वहाँ छाप सकते हो। लेकिन फिर भी भाई हुआ ऐसे फैन बॉय कहता है कि शैन शांगचेंग तो हर जगह है। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। जहाँ उसे आगे बढ़ते हुए देखकर शियोंग बोलता है कि ओके तो फिर मैं तुम्हारा अचीवमेंट देखने के लिए वेट करूंगा। जहाँ मूचन कहता है कि ओके तो गुड न्यूज के लिए वेट करो। और फिर मूचन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे थंडर भी वह अजीब हो जाता है और वैसे वैसे मोन्यूमेंट पर उसका नाम तेजी से ऊपर की ओर आने लगता है। जो देखकर बाकी डिसेबल बहुत चौंक जाते हैं और हैरान होकर कहने लगते हैं वो एक झटके में 6 लेवल आ गया, आखिर वो कितना खतरनाक है। और फिर मोन्यूमेंट पर उसका नाम देखकर यानी मूचन देखकर कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि ये नाम तो बहुत जानी पहचानी लग रही है, क्या ये लुशियन क्लब का लॉर्ड नहीं या लीडर नहीं। तभी शियोंग को देखने को मिलता है जहाँ वो मूचन के लिए बहुत खुश है। साथ ही वो बोलता है कि ब्रदर मूचन क्या तुम आशीष सुशुआन के अचीवमेंट को पीछे छोड़ोगे। तभी मूचन को थंडर ओक के बीचों बीच स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलता है क्योंकि वो आगे बढ़ते हुए थंडर पावर को भी मेजरमेंट कर रहा है। क्योंकि आगे वो बोलता है कि 6 लेवल का थंडर पावर बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। सो वो आगे बोलता है मुझे डर है पावर बैरियर ब्रेक करने के लिए ये काफी नहीं है। सो वो आगे बोलता है मुझे डर है मुझे 7th लेवल के ओर जाना होगा, लेकिन वह बस मिडिल पीरियड 110 स्टेज वाले ही पहुंच सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि हर एक लेवल एंट्री करने पर या फिर ब्रेक थ्रू करने पर थंडर का बहुत तेज झटका सहना पड़ता है जो कि काफी दर्दनाक भी है। तभी उसको देखकर फिर से कुछ डिसेबल कहने लगते हैं देखो कोई रोंगटेन स्टेज 6 लेवल पहुंच गया, क्या वो मूचन नहीं जो ली शुआंगडोंग का 3 ब्लो सहन कर पाया। तभी मूचन नेक्स्ट लेवल को देखने लगता है बट वो देखकर फटता बाकी होगा है क्योंकि तभी एक बंदा बोलता है आखिर वो क्या कर रहा है, क्या वो 7th लेवल जा रहा है। अगर वो वहां जाना चाहता है तो क्या वो पागल हो चुका है, क्योंकि यहाँ तक हम भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते हैं और वो बस रोंगटेन स्टेज पर है। सो क्या वो खुदकुशी करना चाहता है। तभी थंडर के सामने खड़ा होकर मूचन बहुत सारा एरे कास्ट करता है और थंडर की ओर भेजता है और लोटस सेलिंग एरे को भी एक्टिव करता है जो थंडर पर स्ट्राइक करता है। मतलब भाई वह फोर्सफुली 7th फ्लोर ब्रेक थ्रू करना चाहता है जिसके लिए वो जी जान लगा देता है और फाइनली लोटस एरे की मदद से वो अंदर घुस जाता है। जो देखकर एक बंदा शॉक्ड होकर बोलता है क्या वो सच में 7th फ्लोर चला गया। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि वो बस हेवनली फ्यूजन रियल पर नहीं बल्कि वो 7th फ्लोर पर है और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तभी मोन्यूमेंट पर अपडेट होता है कि मूचन 7th फ्लोर पर है। जो देखकर कुछ लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा कितना स्ट्रांग है। शियोंग बोलता है कि मुझे पता था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी याओमेन क्लब का टूटा फूटा हाल देखने को मिलता है जिसके जिम्मेदार तो ऑफकोर्स मूचन ही है। और तभी वह हियाओ को कहा जाता है कि बॉस मूचन थंडर रियल्म 7th फ्लोर पहुंच चुका है। जहाँ वो बोलता है कि साला पक्का कुछ चीटिंग किया होगा और फिर वो अलग ही क्रीपी सा फेस बनाकर आगे बोलता है अभी के लिए उसे एंजॉय करने दो क्योंकि हंटिंग टूर्नामेंट के बाद में उसका चेहरा फ्लोर क्लीन करने पर यूज करूंगा। तभी थंडर के बीचों बीच से मूचन को पार होते हुए देखने को मिलता है। जहाँ कुछ देर बाद मूचन बोलता है कि मैं तो यहाँ थंडर क्लाउड पर कोई भी लाइटनिंग नहीं देख पा रहा हूँ। तभी वह बारिश गिरने लगता है लेकिन रेन ड्रॉप से उसके बॉडी पर थंडर लग जाता है जिससे उसका कपड़े भी जलता है। जो देखकर वो बोलता है कि ये कैसा रेन ड्रॉप है। जहाँ बार्ट कहती है दिखने में तो लग रहा है ये कोई हाई लेवल थंडर एबिलिटी है। और फिर वह बार्ट आगे कहती है नो डाउट मुझे यहाँ थंडर क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि वो रेन के फॉर्म पर गिर रहा है। और फिर वो मूचन से कहती है मैं यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करूंगी सो तुम बैरियर तोड़ने की कोशिश करो। एंड देन
देन बर्ड स्टार्ट टू कॉन्सेंट्रेट और वो देखकर व्हाइट ड्रैगन पियल निकालकर मूचन भी बोलता है कि ऑलराइट लेट्स बिगिन, और फिर वो काम पर लग जाता है जहाँ पियल के चारों ओर बिजली कड़कने लगता है और कुछ देर बाद वह मानो वह बाउंडर क्रिएट हो जाता है, लेकिन फिर भी सील ब्रेक नहीं होता। सो वो बोलता है कि आखिर इसे तोड़ने के लिए और कितना थंडर चाहिए। तभी वह बारिश गिरना बंद हो जाता है, जो देखकर बार्ट कहती है रेन का क्या हुआ, क्योंकि रेन स्टॉप हो चुका है। और रेन क्यों रुक चुका है वो तुम्हें पता ही है, क्योंकि मूचन सारा थंडर खींच रहा है। और तभी वो देखकर बार्ट कहती है लगता है मुझे और थोड़ा पीछे जाना चाहिए, क्योंकि वो पेड़ ऑलमोस्ट ब्लास्ट के कगार पर है। तभी मूचन और ताकत लगाता है। तभी हमें अंदर एक ड्रैगन को देखने को मिलता है, जो कि खुश तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट खुश भी है क्या है पता नहीं। खैर तभी सील टूटने लगता है, जो देखकर मूचन मन ही मन कहता है कि द सील इज फाइनली ब्रोकन। और तभी एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, लेकिन ब्लास्ट के बाद मूचन को एक प्यारा सा जगह दिखाई देता है, जहाँ एक बोट पर एक पर्सन है जो अपना काम कर रहा है। साथ साथ ही जानवर भी नदी में आकर पानी पी रहा है, और एक विलेज जहाँ बहुत से लोग हैं, जो देखकर मूचन बोलता है मैं असलियत में व्हाइट ड्रैगन पेर्ल बीट के अंदर हूँ। और फिर वो बोलता है कि लेकिन यहाँ इतना लोग क्यों है। बट तभी वह चारों ओर बिजली कड़कने लगता है, और मूचन देखता है कि वह रेड वाटर वेव की बार आ रहा है, जो देखकर उसका फट जाता है। लेकिन एंड ही बी लाइक इट्स नॉट गुड। अभी सारे लोग उस रेड वाटर फ्लोट के लपेटे में आने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उस फ्लैट को रोकने के लिए जी जान भी लगा देता है। बट फिर भी बहुत से लोग और जानवर सब कुछ फ्लैट के चपेटे में आ जाने लगते हैं, जो देखकर मूचन बोलता है कि आखिर ये फ्लैट और ये रेड वाटर क्या है और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, क्योंकि बस कुछ ही पलों में वो सब कुछ तबाह कर दिया। और उतने में मूचन के ठीक पीछे रेड वाटर से एक बहुत खौफनाक मॉन्स्टर निकल आता है, जो देखकर मूचन चौंक जाता है। तभी बहुत से डिसाइपल स्पेस टाइम के थ्रू इस वर्ल्ड से निकलने के लिए जी जान लगाकर भागने लगता है, जो देखकर मूचन कहता है कि स्पेस टाइम पर दरार है, तो सभी वहां से भागने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तभी बीस्ट रैम्पेज पर उतर जाता है और हर किसी को पटकने लगता है, यानी मार डालने लगता है। बट एक व्हाइट शख्स ऑलमोस्ट स्पेस के दरार तक पहुंच चुका था, और उसे देखकर मूचन बोलता है कि क्या वो व्हाइट ड्रैगन सोवेरिन है। तभी मॉन्स्टर का रैम्पेज फिर से देखने को मिलता है, एंड व्हाइट ड्रैगन का आवाज सुनने को मिलता है कि हाँ वो मैं हूँ। और फिर हमें व्हाइट ड्रैगन पियल का एक प्रॉपर लुक देखने को मिलता है, जो देखकर मूचन का मुंह खुला का खुला रहता है। और वो देखकर व्हाइट ड्रैगन बोलता है कि लगता है जो सील मैंने व्हाइट ड्रैगन स्पिरिट बीट पर छोड़ा था वो टूट चुका है। जहाँ मूचन ड्रैगन से पूछता है क्या आप सच में व्हाइट ड्रैगन सोवेरिन हो, जहाँ ड्रैगन कहता है कि हाँ। तभी मूचन ड्रैगन को तुरंत ग्रीट करके बोलता है कि मेरा रिस्पेक्ट व्हाइट ड्रैगन सोवेरिन को, और मैं हूँ मूचन, और मैं बहुत लकी हूँ जो मैं व्हाइट ड्रैगन स्पिरिट बीट को ढूंढ पाया और सील को भी तोड़ पाया। लेकिन अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलत हुआ तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जहाँ ड्रैगन कहता है कोई बात नहीं, जबकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं और ये सब बस तुम ही कर पाए हो, सो शायद हमारा फेट जुड़ा हुआ है। और फिर आगे ड्रैगन बोलता है क्या तुम जानना चाहते हो आखिर क्या हुआ कैसे हुआ। जहाँ मूचन बोलता है हाँ, और जैसे ही वो हाँ बोलता है तो ड्रैगन बोलता है जो तुमने अभी देखा वो था मेरा पास्ट और मेरा घर, और जो सब कुछ तबाह कर रहा था वो था ब्लड डीमन, जो डीमन क्लान से है और वो भी आउटर रीजन से। लेकिन तुमने देखा बहुत से लोग वहां से भाग नहीं सके। जहाँ मूचन शॉक्ड होकर बोलता है क्या डीमन क्लान वो भी आउटर रीजन से। जहाँ ड्रैगन बोलता है वो ग्रेट वर्ल्ड से नहीं है और मुझे उनके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो लोग कमजोरों पर अटैक करना पसंद करते हैं और उन्हें वो लूट लेते हैं। जो सुनकर मूचन बोलता है क्या ऐसा क्लान भी एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ ड्रैगन बोलता है कि जैसे ही उन्हें एक बार एक वीक वर्ल्ड मिल जाता है और उसका रास्ता मिल जाता है तो वहां आके वो लोग सारे लिविंग बींग्स का नामो निशान मिटा देता है। तभी मूचन सीनियर को शुक्रिया कहता है इस ग्रेट स्टोरी को शेयर करने के लिए। तभी ड्रैगन बोलता है कि जबकि हमारा फेट यानी किस्मत जुड़ा हुआ है तो मुझे तुम्हारा मदद करने दो। तभी ड्रैगन बस हाथ ही घुमाता है, उतने में स्पिरिचुअल पावर का वह बवंडर उसके चारों ओर घूमने लगता है और वह ड्रैगन उसे बोलता है मैंने तुम्हारे पीछे कुछ स्पिरिचुअल पावर छोड़ा और अभी जो करना है तुम्हें करना होगा कि तुम कितना पावर अपने अंदर ले पाते हो। तभी मूचन तुरंत उसे एब्जॉर्ब करने लगता है और वो साथ ही बोलता है पहले नहीं बता सकते थे क्या। और फिर वो आगे बोलता है या तो बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर है, मैं सब कुछ नहीं ले पाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो सोचता है कि ओह राइट, मैं इसे कल्टीवेट करने के लिए थंडर पावर का यूज कर सकता हूँ। एंड देन ही कास्ट थंडर पावर एंड स्टार्ट टू कल्टीवेट। बट सैडली ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। बट अगर आप जानना चाहते हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा तो मेंबर बन जाओ और अभी के अभी इंजॉय करो। एंड अभी के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ दिल टूटा है और ये जोक पुराना हो चुका है, खैर छोड़ो। बस आप लाइक शेयर और कमेंट करना और हाँ इतना ही करना क्योंकि इतना ही चाहिए और चैनल को ग्रो भी कराना है तो करो भाई।